ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स। ठीक है, और ये स्पेशली ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सो सेंट्रॉइड इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब मीडियंस क्या होते हैं? मीडियंस होते हैं लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स एंड ऑपोजिट वर्टिसेस। पिक्चर में देखते हैं कि सपोज मान लीजिए ये हमारा कुछ ट्रायंगल है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। ये मान लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट लेटर से ये पॉइंट डी होता है। ए सी का मिड पॉइंट है हमारे पास लेटर से ई, और ए बी का मिड पॉइंट है हमारे पास एफ। ठीक है, तो अगर हम ऑपोजिट वर्टेक्स को, सबसे पहले तो मीडियन समझते हैं। मीडियन क्या होता है? ऑपोजिट वर्टेक्स को अगर हम ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन हमें दिख रहा है, सो दिस इज अ मीडियन। तो सारे मीडियंस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो सारे मीडियंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये जी हो गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है, अगर मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट हमने लिया x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट लिया हमने x2, y2, और सी का कोऑर्डिनेट लिया हमने x3, y3। ठीक है, तो जी का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यानी कहने का मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है, ये आया कैसे? तो ध्यान से देखिए। सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये आपका D का कोऑर्डिनेट इस केस में आ जाएगा x2 प्लस x3/2 एंड y2 प्लस y3/2। अब यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मीडियन होता है, जो सेंट्रॉइड होता है, वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में? 2:1। तो अब यहाँ से अगर हम जी का कोऑर्डिनेट देखें, ठीक है, 2:1 का रेशियो ध्यान में रखते हुए जी का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ डी, 2 इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ डी प्लस 1 इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ ए अपॉन 2+1। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2+1 and 2 into y2 plus y3/2 plus 1 into y1 अपॉन 2+1। और यहाँ से हमने देखा तो ये कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो यहाँ से ध्यान रखने वाली कौन सी बात है कि मीडियंस का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपके पास ये हो जाता है, और सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। आपको ये दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो दिस इज व्हाट सेंट्रॉइड इज। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें रिगार्डिंग सेंट्रॉइड, तो उसमें एक आता है अपोलोनियस थ्योरम। अब अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है कि AB² प्लस AC² इज इक्वल टू ट्वाइस AD² प्लस ट्वाइस DC²। अगेन पिक्चर में देखते हैं, तो सपोज मान लीजिए हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट है A, B, C, और AD क्या है? हमारा मीडियन है। AD इज द मीडियन। तो अपोलोनियस थ्योरम कहता है कि AB² प्लस AC², ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD² प्लस ट्वाइस ऑफ DC²। एक्चुअली इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लेंथ ऑफ मीडियन भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर मान लो आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो ये लेंथ आपका a/2, ये लेंथ आपका a/2 है, ये लेंथ है b और ये लेंथ है c। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास हो जाएगा b² प्लस c² इज इक्वल टू ट्वाइस AD²
और प्लस ट्वाइस डी सी स्क्वायर, तो डी सी इज ए बाई टू स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई, आप ध्यान दो कि ए डी स्क्वायर इज हाफ ऑफ, ठीक है, ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ से ए डी का लेंथ लिख सकते हो हाफ ऑफ रूट ओवर ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लेंथ ऑफ मीडियन भी निकाल सकते हैं यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है कि अगर मान लीजिए L1, L2, L3 आर लेंथ ऑफ मीडियंस, देन L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर की वैल्यू 3/4 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगी। और वो यहीं से हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से AD का लेंथ अगर हम L1 बोल देते हैं, ठीक है, तो L1 स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर बाई टू प्लस सी स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। सिमिलरली L2 अगर हम मीडियन का लेंथ बोलते हैं फ्रॉम B, ठीक है, अगर B से मीडियन का लेंथ हम L2 बोलते हैं तो हमारे पास L2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू माइनस बी स्क्वायर बाई 4। एंड सिमिलरली अगर हम C से मीडियन का लेंथ L3 बोलते हैं, ठीक है, अगर ये लेंथ L3 है तो हमारे पास L3 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू माइनस सी स्क्वायर बाई 4। और इन तीनों को अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास हो जाएगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अगला पॉइंट ये कहता है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स डिवाइडिंग द थ्री साइड्स इन सेम रेशियो। यानी ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, लेट अस से हमारे पास ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक से बना लेते हैं। लेट अस से ये हमारे पास कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास ये A, ये B और ये C है। लेट अस से BC को 1:2 के रेशियो में एक पॉइंट D डिवाइड करता है, CD को 1:2 के रेशियो में एक पॉइंट E डिवाइड करता है और AB को 1:2 के रेशियो में एक पॉइंट F डिवाइड करता है। तो अगर ये DEF ट्राइंगल हमने बनाया, ठीक है, अगर DEF ट्राइंगल हमने बनाया तो स्टेटमेंट ये कहता है कि DEF का जो मीडियन होगा, ट्राइंगल DEF का जो सेंट्रॉइड होगा और ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, वो सेम होगा, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स डिवाइडिंग द थ्री साइड्स इन द सेम रेशियो। तो DEF का जो सेंट्रॉइड हुआ वो ABC के सेंट्रॉइड के बराबर ही होगा, मतलब दोनों सेंट्रॉइड बेसिकली कोइंसाइड करेंगे, जहां पे DEF बेसिकली आपके साइड्स को 1:2, आप कोई भी जनरल रेशियो ले सकते हो, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं कंसर्निंग सेंट्रॉइड एंड मीडियंस। तो पहला क्वेश्चन है, वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल बी 1,1 एंड मिडिल पॉइंट ऑफ टू साइड्स थ्रू इट बी -2,3 एंड 5,2, देन फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो एक बार पिक्टोरियली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या है, ए का कोऑर्डिनेट हमें पता है 1,2, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं हमें, इसके बदले में हमें ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, लेट अस से इसको मैं डी बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2,3, ठीक है, और ए सी का मिड पॉइंट लेट अस से मैं इसको ई बोल देता हूँ, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 5,2, ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं बी का कोऑर्डिनेट मान लूं
x1 कॉमा y1, C का कोऑर्डिनेट मान लूँ x2 कॉमा y2। ठीक है, तो हमारे पास जो सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, सेंट्रॉइड होगा, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें x1 y1 और x2 y2 निकालना पड़ेगा। तो सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो D का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस 1/2 कॉमा y1 प्लस 2/2। लेकिन D का कोऑर्डिनेट तो हमें दिया हुआ था -2,3। यहाँ से अगर हम कंपेयर करके x1 और y1 की वैल्यू निकालें तो x1 की वैल्यू हो जाएगी -5 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल गए -5,4। सिमिलरली अगर E का हम कोऑर्डिनेट निकालें तो E का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास x2 प्लस 1/2 कॉमा y2 प्लस 2/2, और यहाँ से E का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किया हुआ था, दैट इज 5,2। तो यहाँ से अगर हम x2 और y2 की वैल्यू निकालें तो x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 और y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, तो यानी ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 9,2। अब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो जो सेंट्रॉइड हो जाता है वो हो जाता है अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, यानी 1 माइनस 5 प्लस 9/3 सॉरी कॉमा 2 प्लस 4 प्लस 2/3। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा 5/3 कॉमा 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एंड दिस विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि इफ x1 x2 x3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज centroid of triangle the coordinates of whose vertices are x1 1/x1 x2 1/x2 and x3 1/x3। तो अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हो जाएगा हमारे पास इस केस में सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स दैट इज 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3/3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये एक बार हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और यहाँ अगर हमने देखा तो ये बन जाएगा x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ x1 x2 x3। अब सिंस हमें पता है कि x1 x2 x3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें पता है कि इसका सम ऑफ रूट्स हो जाता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा 3p/3। ठीक है, और यहाँ से सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ये है हमारे पास 3q/1 और अपॉन 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे पास 1। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा सेंट्रॉइड बन गया p,q। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास इन अ ट्रायंगल ABC इफ मीडियन AD एंड BE आर परपेंडिकुलर एंड AC इज इक्वल टू 4 BC इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ठीक है, तो एक बार पिक्चर बना के देखते हैं। हमें मीडियन AD और BE परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। ठीक है, तो AD और BE हमें दो मीडियन इस तरीके से दिए हुए हैं सच दैट वो दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो चलो हम कुछ ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये AD हो गया हमारा, ठीक है, और ये BE हो गया। ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। तो ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा AB। सिंस ये D BC का मिड पॉइंट है तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा।
और ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ठीक है, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखा। प्रॉपर बना लेते हैं। तो ये इस तरीके का सिनेरियो हो गया हमारे पास, ए डी और बी आपस में परपेंडिकुलर हो गए और ट्रायंगल हमारे पास कुछ ऐसा बन गया। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था ए सी की वैल्यू। ए सी का लेंथ हमें 4 दिया हुआ है, बी सी का लेंथ 3 दिया हुआ है, तो हमें ए बी का लेंथ बताना है। ठीक है, ए सी का लेंथ है हमारे पास 3, ए सी का लेंथ है 4, यानी ये लेंथ 2 और ये लेंथ 2 है। बी सी का लेंथ है हमारे पास 3, यानी ये लेंथ 3/2 और ये लेंथ 3/2 है। ठीक है, तो हमें ए बी का लेंथ बताना है। तो यहाँ पे अगर हमने इस लेंथ को x लिया, ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इस लेंथ को अगर हमने x लिया, तो ये सिंस सेंट्रॉइड है तो हमें पता है कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास लेंथ x डैश होगा, लेट अस से ये लेंथ अगर x डैश है, तो हमें पता है कि x अपॉन x डैश इज 2:1। ठीक है, तो यानी हमारे पास x डैश जो हो जाएगा, x डैश जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने ये लेंथ y माना और ये लेंथ y डैश माना, तो हमारे पास y अपॉन y डैश की भी जो वैल्यू हो जाएगी वो 2/1 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y डैश की वैल्यू भी हमारे पास y/2 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक रिलेशन तो ये है, सिंस ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास y स्क्वायर प्लस x डैश स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस x डैश स्क्वायर की वैल्यू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 4 के बराबर हो जाएगी। और हम सिंस अगर हमें ये लेंथ ए बी निकालना है, तो अगर हमें x और y मिल गए तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी का लेंथ क्लियरली आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो x डैश को हम x/2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 4, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 मिल जाएगी। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से भी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर होगा, तो y डैश के बदले में y/2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 9/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई। ठीक है, और यहाँ से अगर हमने देखा तो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 36 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 9 हो जाएगी, 36 नहीं 9। अब हमारे पास हमें जो ए बी का लेंथ निकालना था उसमें ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ज़रूरत है। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 मिल जाएगी। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 5 और लेंथ ऑफ ए बी वॉज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमें √5 मिल जाएगी। तो ए बी का लेंथ हो गया हमारा √5 एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है।